लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने भारत के राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है और कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वह बहुत ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि अधीर रंजन चौधरी को तत्काल उनसे माफी मांगनी चाहिए। कल जिस प्रकार से लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की, उसी को लेकर पूरा देश में हंगामा चल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भी इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों पार्टी में लगना शुरू हो गई। पूर्व राज्य मंत्री वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परियर जी द्वारा कहा गया कि भारत विश्व के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र देश है और संविधान के अनुसार चुना हुआ राष्ट्रपति के ऊपर जो अभद्र भाषा की बहुत ही निंदनीय है। तत्काल अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगना चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस के यूथ ग्रट के प्रदेश महासचिव किशोर हल्दर का कहना है अधीर रंजन चौधरी ने कई बार माफ़ी मांगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस का कहना है कि बार बार क्यों माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग चुके हैं और उनका कहना है कि राष्ट्रपति जी से माफ़ी मांगेंगे। और जिस प्रकार से सोनिया गांधी के ऊपर भाजपा द्वारा जो गलत व्यवहार कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और इसका ऐसे होना नहीं चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला सचिव रवि कुमार राठौर का कहना है आम जनता का टैक्स के पैसे से प्रतिदिन लोकसभा राज्यसभा चलाया जाता है, एक एक घंटा लाखों रुपए खर्चा हो रही है, लेकिन जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा बहुत ही गलत किया, क्योंकि राष्ट्रपति संपूर्ण देश के लिए बहुत ही निंदनीय, इसको तत्काल माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे शब्द नहीं करना चाहिए। तत्काल इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए से प्रतिदिन खर्चा हो रहा है। वास्तव में आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल के नेता के लिए, वो तो प्रथम नागरिक है देश की, मैं कहता हूँ कभी भी किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है और वो भी जब कोई लोकसभा का सदस्य ऐसी बात की जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, अगर उनका अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। इस पद पे जाने के बाद तो आपकी वाणी से ये शब्द निकलने ही नहीं चाहिए, और वो भी फिर भारत की प्रथम महिला के लिए, और जो मैं समझता हूँ कि जिनका अगर देख लिया जाए, पूरी इतिहास देख लिया जाए, उनके कर्म क्षेत्र को देख लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक तरह से बहुत ही शालीन और बहुत ही उच्च विचारों के और बहुत संघर्षशील नेता हैं, और वो बनी है तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। सर, क्या लगता है हमारे जो संविधान में अगर राष्ट्रपति के लिए इस अपशब्द कहे, कोई कानून ऐसे बनता है कि कोई दंड भी होना चाहिए? देखिए, अब वो दंड का प्रावधान तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुछ न कुछ दंड मिलना चाहिए, नहीं तो ये तो कोई भी किसी भी शब्द का प्रयोग किसी के लिए भी कर लेगा, दंड की श्रेणी में आना चाहिए। और ये देखना है कि उन्होंने अभी उसके बाद अगर मान लीजिए वो अपना खेद व्यक्त कर लेते तब भी कोई बात होती, उसके बावजूद भी बहस करने के बाद, सब कुछ चीज़ें खराब करने के बाद अगर आप किसी बात को कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। सबसे बढ़िया पहले खुशी की बात तो यह है कि इस मामले को स्मृति ईरानी जी ने उठाया है, जो लगभग सरकार बनने के बाद 2014 के बाद से एकदम कहीं चली गई थी, खो सी गई थी। इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाकी जो मामला अभी चल रहा है लोकसभा या राज्यसभा में, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति जो अपशब्द कहा गया है या बर्तनी की गलती हुई है, क्या हुआ है वो भगवान जाने, या भाषा की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो भी हुआ है, महामहिम हमारे सर्वोच्च पद पे है, भारत की पहली राष्ट्रीय नागरिक हैं। अगर उनके सम्मान में कोई गलत अपशब्द बोले गए हैं किसी के भी द्वारा, अधीर रंजन जी के द्वारा, तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। जो इसको समाधान कैसे, किस रूप में देखते हैं आप? जी, चौधरी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें अपनी बात, अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी भाषा की मिस्टेक है तो उस बात को भी उन्हें रखना चाहिए माफ़ी मांगते हुए। और हमें उम्मीद है कि महामहिम, क्योंकि माफ़ी मांगने से माफ़ी देने वाला आदमी ज़्यादा बड़ा होता है, तो महामहिम जो है दयावान है
वो अपनी ब्रह्मता का परिचय देंगे और इस मामले को शांत करेंगे, क्योंकि दोनों ही सदनों में इस समय नुकसान हो रहा है और लोकसभा का सदन चलाने में एक दिन में लगभग कम जो है 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, माने प्रति मिनट जो है 3 लाख रुपए खर्चा आता है और ये सारा जनता का पैसा है। इस नुकसान को भी महामहिम अपने नज़र में रखेंगी और इस मामले को जल्द से जल्द सुलटाने की कोशिश करेंगी। इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, जबान किसी की भी फिसल सकती है और अधीर रंजन चौधरी जी ने पहले ही कहा है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मेरी जबान से ये स्लिप हो गया है। तो ये हम ह्यूमन है और ह्यूमन एरर संभव है, लेकिन इसको इशू बनाना, जबकि उन्होंने इस वक्तव्य पर तुरंत माफ़ी मांग ली है। जब माफ़ी मांग ली है उसके बाद इस चीज़ को बढ़ावा देना इसका कोई औचित्य नहीं है और संसद के करोड़ों रुपए जो देश का बजट है उसमें प्रभाव डालता है और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों पर। सोनिया गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि डोंट टॉक मी, कहाँ तक उचित है शब्द का? देखिए, उस समय वहाँ पर क्या परिस्थिति थी कोई नहीं जानता, क्योंकि वो संसद है और संसद में इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ देश में माहौल बिगाड़ने के लिए, सोनिया गांधी को स्पेशली टारगेट करने के लिए इस तरीके की बातें बनाई जा रही है जो निराधार है, जो बेसलेस है। क्या लगता है कि अधीर रंजन चौधरी से माफ़ी मांगने से मामला निपट सकता है? देखिए, माफ़ी मांगने के बाद तो और कोई बात रह ही नहीं जाती है। अगर आप उस नीयत से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें तो वो बहुत बड़ी बात है। माफ़ी मांगना सब कुछ है, लेकिन अगर आप मुद्दे को बनाना चाहते हैं, मुद्दे को एक मुद्दा देश में इसको आग लगाना चाहते हैं, तो ये आपकी नीयत को दर्शाता है।